है उत्थान स्कॉलरशिप प्रोग्राम, उत्थान छात्रवृत्ति योजना। इसके तहत हम लोग जो ऐसे बच्चे जो नीडी हों, जो जरूरतमंद हों, जिनके आर्थिक स्थिति थोड़ी सी वीक हो लेकिन पढ़ाई करना चाहते हों, जो धमदाहा बनमनखी या गवर्नमेंट कॉलेज से जिसने 12th किया है, ठीक है, और लेकिन सपना उसका ऊंचा है, वो चाहता है कि कल को अच्छा कोई टेक्निकल कोर्स करे, अच्छा जॉब ओरिएंटेड कोर्स करे, लेकिन आर्थिक स्थिति उसकी कमजोर है, वो इस लायक नहीं है कि वो अफोर्ड कर पाए, उसके गार्जियन इस लायक नहीं है कि नमस्कार, मैं कृष्ण यादव और आप देख रहे हैं युवा की जिम्मेदारी। फिर से स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल युवा की जिम्मेदारी में एक नए वीडियो में एक नए एंगल के साथ। और आइए विस्तार से चर्चा करते हैं और जानते हैं समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हमारे भाई, हमारे सर क्या करते हैं अभी। और सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में और आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम आदित्य हुआ और मेरा ये उत्थान एजुकेशनल ट्रस्ट है। इसके तहत हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम चला रहे हैं। ठीक है सर, ये आपका ट्रस्ट जो है ये किस जगह पे, लोकेशन क्या है इसका? हमारा जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली का है, साकेत का, और पूर्णिया में हमारा ये आस्था मंदिर, जिला स्कूल रोड, अपोजिट ऑफ BSNL टावर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, उसके ठीक अपोजिट में आप देखेंगे उत्थान का बोर्ड। तो पूर्णिया में हमारा यहाँ पे ऑफिस है। यहाँ से हम लोग लगभग 6-7 डिस्ट्रिक्ट जो है उसको कवर करते हैं। और हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो है उत्थान स्कॉलरशिप प्रोग्राम, उत्थान छात्रवृत्ति योजना। इसके तहत हम लोग जो ऐसे बच्चे जो नीडी हों, जो जरूरतमंद हों, जिनके आर्थिक स्थिति थोड़ी सी वीक हो लेकिन पढ़ाई करना चाहते हों, जो धमदाहा बनमनखी या गवर्नमेंट कॉलेज से जिसने 12th किया है, ठीक है, और लेकिन सपना उसका ऊंचा है, वो चाहता है कि कल को अच्छा कोई टेक्निकल कोर्स करे, अच्छा जॉब ओरिएंटेड कोर्स करे, लेकिन आर्थिक स्थिति उसकी कमजोर है, वो इस लायक नहीं है कि वो अफोर्ड कर पाए, उसके गार्जियन इस लायक नहीं है कि वो उसको अफोर्ड कर पाए। वो बच्चे हमारे पास आए, हमारा जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर बच्चा उस पर खरा उतरता है, उसमें सेलेक्ट हो जाता है, तो बच्चे को बस रहने खाने की फी देनी होती है। जैसे सपोज कीजिए बच्चे को कॉलेज मिल गया दिल्ली NCR का या बेंगलोर का, बच्चा जाएगा प्रॉपर, वहाँ पे सारे कोर्सेज हैं इसमें, जैसे BSc नर्सिंग हो गया, ANM JNM हो गया, BTech हो गया, B फार्मा हो गया, पैरामेडिकल के सारे कोर्सेज हैं। बच्चा कोर्स ऑप्ट करे, कोर्स बच्चा खुद सेलेक्ट करेगा और कॉलेज हम देंगे उसे, कि जो कॉलेज उसका लोकेशन वो चूज करेगा कि हाँ भाई सर हमको इस एरिया में दीजिए ताकि हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा, तो उस एरिया का उसको कॉलेज दे देंगे, चला जाएगा बच्चा, कॉलेज में रहेगा, प्रॉपर 3 साल 4 साल वो पढ़ाई करेगा वहाँ। ठीक है, तो सर ये चीज हम जानना चाहते हैं, जैसे आपका ये उत्थान संस्थान है, ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है या प्राइवेट? बिल्कुल ये NCT दिल्ली गवर्नमेंट और भारत सरकार दोनों से मान्यता प्राप्त है। और जैसे कि बहुत लोगों को फेथ नहीं होता है कि हम इससे जुड़े या इससे काम नहीं होगा, तो इसके द्वारा जो आपको काम किया जाता है, जो करवाया जाता है, तो इसका मेन जो पर्पस होता है, जैसे कि मान के चलिए किसी कॉलेज के द्वारा या किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको कोर्स करवाइएगा, डिग्री करवाइएगा, तो वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज वो सरकारी ही रहेगा कि या इसका अपना अलग है? नहीं, देखिए कॉलेज, सरकारी कॉलेज का तो अपना रूल रेगुलेशन होता है, वहाँ पे एडमिशन का अलग प्रक्रिया होता है, अलग प्रोसेस के थ्रू एडमिशन लेते हैं। जैसे किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस टेस्ट है, तो जो बच्चे एंट्रेंस के थ्रू जाते हैं तो वो तो वहाँ पे मिल जाती है उनको एडमिशन। और दूसरी बात है कि किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आप अगर कोई कोर्स करते हैं तो फी वो नॉमिनल फी होता है उनका, तो वो तो खुद वो पे कर ही लेते हैं बच्चे। हमारे पास ऐसे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट, खास करके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करते हैं। अब कोई बच्चा बिहार का है, वो जाकर के पढ़ाई करेगा चंडीगढ़ में, ठीक है, अब चंडीगढ़ का जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वहाँ पे तो उसका एडमिशन होगा नहीं, तो प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी का ही ऑप्शन उसके पास बचता है। और आपको ये बेहतर पता होगा कि आज के टाइम में आप अगर हायर स्टडीज के लिए जाते हैं तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज या गवर्नमेंट कॉलेज से कहीं ज्यादा बेहतर पढ़ाई प्राइवेट कॉलेज में होती है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो अप टू द मार्क होता है, क्या कहते हैं, लैब्स अच्छे होते हैं, फैकल्टी पे अच्छा खर्च करते हैं ये लोग, मतलब एक वर्ल्ड क्लास का एजुकेशनल माहौल प्रोवाइड करते हैं ये बच्चों को। तो हमारे साथ ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ टाई अप किए हुए हैं, वहाँ पे बच्चे जाते हैं और एक सब्सिडाइज्ड रेट पे उत्थान स्कॉलरशिप के तहत उसका नामांकन होता है, एडमिशन होता है कॉलेज में।
बच्चा जाए, रहे और पढ़ाई करे। हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस इसका है, बड़ा सिंपल प्रोसेस हमने रखा हुआ है। बच्चा हमारे पास आए, एक टेस्ट दे, टेस्ट बच्चा क्लियर कर लेता है, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन कराए हमारे यहाँ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में एक छोटा सा शुल्क देना होता है, वो दे। उसके बाद वो अपना सारा डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग आपका जो इनकम सर्टिफिकेट होता है, जो कि ब्लॉक से निर्गत किया जाता है, ब्लॉक से दिया जाता है, वो दे। उसके बाद जैसे बच्चे ने सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर लिया, उसके 8-10 दिन के अंदर हम लोग उसको कॉलेज अलॉटमेंट लेटर दे देते हैं, ठीक है, जिस पे ये लिखा रहता है कि आपका एडमिशन उत्थान छात्रवृत्ति योजना के तहत हुआ है, और इस योजना के तहत आपको आपके पूरे कोर्स की का फीस, बुक्स, यूनिफॉर्म, इसकी कोई फीस नहीं देनी है। सिर्फ रहने खाने का जो हॉस्टल का फीस है 5000, 5500 जो भी है, अलग अलग लोकेशन, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग होता है, वो देना है। और आपका एडमिशन इस कॉलेज में, इस सेशन में, इस कोर्स में हो रहा है, ठीक है। बच्चा वो अलॉटमेंट लेटर ले ले, उसके बाद वो खुद वेरीफाई कर ले कॉलेज को, चला जाए यहाँ से कॉलेज, पढ़ाई के लिए तो करेगा ही, चला जाए यहाँ से कॉलेज, वहां पहुंचे, कॉलेज देख ले, सर्टिस्फाइड हो जाए पहले अपने लेवल पे कि हाँ भाई मुझे कॉलेज अच्छा लगा। अब बच्चे यहाँ से बेंगलोर चले जाते हैं, वहां से देख के आते हैं, पेरेंट्स के साथ चले जाते हैं, वहां से देख के आते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं सर कॉलेज बढ़िया है, अब हमारा करवा दीजिए इसमें प्रोसेस। उसके बाद बच्चा रहने खाने का 6 मंथ का फी जमा करे, ठीक है, जो आपका प्रोसेस है, जो हमारा प्रोसेस है। बच्चे ने ओके कर दिया कि हाँ सर चाहिए एडमिशन, बच्चा अपना 6 मंथ का फी पे करे। सपोज कीजिए किसी के पास नहीं है 6 मंथ का, तो कुछ एक नॉमिनल अमाउंट भी वो जमा कर दे सिक्योरिटी के तौर पे, ताकि कॉलेज भी तभी आश्वस्त होगा ना, या हम भी तभी आश्वस्त होंगे कि बच्चा सीरियस है, जब तक उसको कुछ ना कुछ पेमेंट करेंगे। बच्चा पेमेंट कर दे, पेमेंट चला जाएगा कॉलेज, सारा लेटर डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसका चला ही गया है। कॉलेज से एडमिशन लेटर इशू होता है, कॉलेज से होता है, कॉलेज के लेटर पैड पे होता है, उसमें क्लियरली मेंशन रहता है कि योर एडमिशन हैज बीन टेकन अंडर उत्थान स्कॉलरशिप प्रोग्राम। इस योजना के तहत आपको ये सुविधाएं जो हमने उसको अलॉटमेंट लेटर पे दिया है, या जो हमने उसको पहले बताया है, वो आपको दिया है, वो सेम चीज कॉलेज के लेटर पैड पे भी, ताकि बच्चे के मन में ये डाउट ना रहे कि हम अभी एडमिशन ले रहे हैं, हमें ये बताया जा रहा है, कल को हमें कॉलेज फिर फी चार्ज ना कर दे। मान लो अभी सपोज कीजिए हमने किसी को बताया 5500 रुपया पर मंथ रहने खाने का फी, अब कल को उसके मन में ये डाउट ना हो कि अभी तो हम इस टर्म्स एंड कंडीशन पे जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, कल को कॉलेज हमसे फिर चार्ज ना कर दे कि 5000 कॉलेज फी भी दीजिए। हाँ कॉलेज फी भी दीजिए, तो चार्ज ना। इस चीज को हम लोग खत्म करने के लिए ऑन पेपर रिटन में, एक तो जो उत्थान एजुकेशनल ट्रस्ट का उसको अलॉटमेंट लेटर मिला है, उस पे हमने सारा टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन किया हुआ है, फिर सेम टर्म्स एंड कंडीशन को हम लोग कॉलेज के लेटर पैड पे विद कॉलेज के एग्रीमेंट के तहत उसको बच्चे को दे देते हैं। यहाँ पे साफ तौर पे जाहिर होता है कि कहीं भी बच्चों को ठगने की कोई अति नहीं है, जो भी है जमीन तौर से दिया जाता है, ऑन पेपर लिखित रूप में, ऑन पेपर लिखित रूप में रहेगा। बच्चा जाए बिंदास अपना पढ़ाई करे वहां पे 3 साल 4 साल का, अगर बच्चे में काबिलियत है, और हम लोग काबिलियत देखिए, जिसके पास पैसा है ना वो तो चला जाता है राजस्थान, हाँ अलग अलग अपने, या फिर जो आपके पूर्णिया जैसे शहर में 4-5 जो कॉन्वेंट है, बिजेंद्रा पब्लिक स्कूल, ब्राइट करियर, दैट इज नॉट माय टारगेट, वो हमारा टारगेट नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी 6ठा-7वां में उसके फादर उसको 10,000 रुपए दे रहे हैं मंथली। सही बात। हमारा टारगेट वो बच्चा है जो गांव के स्कूल में रह के पढ़ाई कर रहा है, और किसान के बच्चे हैं, लोअर क्लास, लाख 1.5 लाख रुपए फैमिली इनकम नहीं है जिसकी, जो अफोर्ड नहीं कर पाएगा हायर एजुकेशन, वो हमारे पास आए और एकदम निश्चिंत होकर के जाएं। बस बच्चे में ये जिद होनी चाहिए कि हाँ भाई हमको करना है, और उस चीज के लिए हम लोग सपोर्ट करते हैं, उसके सपने को हम उड़ान देते हैं। तो कोई भी साथी, अगर कोई भी हमारे मित्र, कोई भी युवा अपने साथ अपनी जिम्मेदारी को बढ़ाना चाहते हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे सर से जुड़ सकते हैं। और मतलब कि ऐसा ये नहीं है कि समाज का सेवा, राष्ट्र का सेवा सिर्फ बॉर्डर पे रहे एक जवान ही करते हैं और खेतों में काम कर रहे किसान ही करते हैं, बल्कि हमारे ऐसे ऐसे देश में और इतने लोग हैं, हमारे सर हैं, जो कि हमारे एक स्टूडेंट को एक नया फ्यूचर देते हैं। यानी कि ये जो अवस्था होती है 12th के बाद से, तो बच्चा सोच नहीं पाता है कि हम क्या करें, माइंड उसका
समझ नहीं पाता है। देखिए, और ग्रामीण लोगों के बच्चों को इतना भी जानकारी नहीं है कि ये भी कोर्स होता है, ये भी होता है, इससे ये फायदा है, वो फायदा है। तो इस सब चीजों को जानने के लिए, जानकारी लेने के लिए हमारे सर से जुड़े, हमारे सर से फोन पे भी बात कर सकते हैं या ऑफिस आकर के मिलिए और इससे समझिए और इसके साथ जुड़ के, अगर अच्छा नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जानकारी लेकर के आगे बढ़ने के लिए जरूर एक बार मिलिए और लाइफ में आगे कुछ करने के लिए, कुछ अलग सोचने के लिए, देश निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए जरूर काम कीजिए। और सर फिर से मिलेंगे कभी तो विस्तार से चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।